जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का ये 5वां नोट्स है और आप लोग इसी तरह से डेली एक नोट्स तैयार करते जाएं। आप लोग देखिएगा, आपके तैयार किए हुए नोट से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मध्य से सिपाही के लिए इस चैनल पर जितने भी क्लास होते हैं, अगर आप लोग सभी का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो देखिए, बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। तीसरा प्रश्न है, चावल, ज्वार, मक्का ये सभी कौन सी फसल है? तो ये सभी जो है खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन पूछा जाता है, क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। इन सभी को ध्यान रखना है, फाइकोलॉजी। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के तहत वोट डालने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने का अधिकार जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ये प्रश्न जो 16 अक्टूबर को 76 पोस्ट वाला मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखना है। और एक सामान्य मनुष्य के लिए रक्तचाप पूछा जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखिए, रक्त समूह का खोज किसने किया था? रक्त समूह बोले तो ब्लड ग्रुप का खोज पूछ रहा है। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज पूछे तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जिस भी विलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, और 7 जो है ये उदासीन को दर्शाता है। आगे देखिए, सामान्य मनुष्य के अभी हमने कराया 120/80। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई है। इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, इसको ध्यान रखना है। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, डेट भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है? तो हमने आपको बताया था सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत में पूछे वन तो मिजोरम में है।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? तो 1875 में। आयकर किस प्रकार का कर है? तो आयकर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी पूछा जाता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, ध्यान रखना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा माना जाता है? तो चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1998 में मिला था अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था? तो 1913 को मिला था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जड़त्व के नियम को और क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना है। तो जड़त्व के नियम को और न्यूटन के गति का पहला नियम, यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो असम में है। रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। डिप्थीरिया नामक बीमारी शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो हमने बताया था ये गला को प्रभावित करती है। और देखिए, अगर आप लोग मध्य से सिपाही के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। गोलकुंडा किला किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तेलंगाना में अवस्थित है गोलकुंडा किला। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है, इसको भी ध्यान रखना है। WHO। और ये भी पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष रखा गया? तो 1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी रखा गया था। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित करवाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जहांगीर ने करवाया था। भूमध्य सागर कितने महाद्वीपों की सीमा को छूती है? तो सही जवाब है 3। डोंगरी किस राज्य, यहाँ पे केंद्र शासित होना चाहिए, किस केंद्र शासित प्रदेश की भाषा है? तो जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? पूछा गया था एग्जाम में 16 अक्टूबर को। तो ये नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध, ध्यान रखना है। आगे देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो मेसोफाइट कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को। किस क्रिकेट खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है? शोएब अख्तर को। स्वेज नहर किन महासागरों को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो शंकराचार्य थे, ध्यान रखेंगे। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का नहीं है। जूल प्रति सेकंड शक्ति का है। शक्ति का मात्रक वाट भी होता है, ध्यान रखेंगे।
उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये जीरोफाइट कहलाती है। और अभी हमने यहाँ पे देखा कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति मेसोफाइट, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पति को जीरोफाइट, दोनों को ध्यान रखना है। देवदास उपन्यास की रचना किसने की? तो शरत चंद्र चटर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। मैटूर बांध किस नदी पर है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं या फिर उष्ण होगा आर्द्रता वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो हाइग्रोफाइट कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेका जी का जन्म हुआ था, विवेकानंद का। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो इसमें यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो पीतल कहते हैं। जस्ता और तांबा के मिश्रण को पीतल कहते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, आपको याद रखना है पिताजी को। पी से हो गया पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता, यानी कि पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये जो कांसा है ये किसका मिश्र धातु है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।